कल तुमने क्या किया था, मानो आपकी एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में आपने माल बनाया था। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ऑर्डर मिला था। पहले आपने रेसिपी बनाई थी, मतलब बिल ऑफ मटेरियल किया था, उसको रेसिपी कह सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ था, आपको ऑर्डर मिला था और कच्चा माल मिला था। फिर आपने क्या किया था, उसका प्रोडक्शन किया था। फिर बीच में अनअसेंबल दिखाया था कि अगर मान लो कोई माल बनाते हुए कुछ गलती हो जाए तो उसको अनअसेंबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने अनअसेंबल को कैंसिल कर दिया था, उसके बाद तैयार करके माल भेज दिया था। पर आज क्या करना है, आज आपकी फैक्ट्री नहीं है, किसी और की फैक्ट्री है और आपने उसको ऑर्डर देना है। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया, हीरा लाल जी, दिल्ली, इंडिया में, दिल्ली में रहते हो आप, ठीक है। आप किसी और से, थर्ड पार्टी से क्या कर रहे हो, ले नहीं रहे हैं भाई, ऑर्डर दे रहे हैं, माल बनवा रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ओके कर दिया, सेव किया। इन्वेंट्री फीचर में क्लिक किया, एनेबल जॉब ऑर्डर में क्लिक किया। सारे ऑप्शन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे ट्रैक फिनिश गुड्स, अगर ट्रैक करना है गुड्स को, फिर ये मटेरियल मेंटेन करना है जॉब आईडी को, डिस अलाउ करना है, चेंज करने हैं जॉब आईडी, डिसअलाउड बैंक जॉब आईडी, ठीक है। मेंटेन वेस्टेज, वेस्टेज जो होता है उसको अगर मेंटेन करना है तो इसको यहाँ से यस कर देंगे, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में भी मेंटेन, जो बैलेंस शीट के अंदर भी दिखे तो उसको भी यहाँ से यस कर देंगे। ओके कर दिया, ठीक है, ओके। सेव कर दिया। ये जॉब को सेव करने के बाद, सेव करने के बाद क्या, अब इसके लिए सबसे पहले जैसे उस पर किया था तो वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करोगे, ऐड मास्टर करोगे, यहाँ से आइटम ग्रुप बनाओगे, सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ से ऐड मास्टर में जाकर फिर कहाँ गया वो आइटम ग्रुप, ये रहा। कंप्लीट गुड्स या फिनिश गुड्स जो भी लिखना है लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ये सॉफ्टवेयर तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे भी यूज करते हो। मानो तुम कहीं कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े की कहीं फैक्ट्री में होगे, वहाँ पे होगे तो वहाँ पे ये थोड़ी ना कंप्यूटर बनाओगे, या वहाँ पे कार थोड़ी ना बनाओगे। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपका रॉ मटेरियल होगा वो वहाँ पे डलेगा, उसको फिर उसी हिसाब से आप ट्रेस करोगे कि कितना लगा है, ज़्यादा कम भी हो सकता है। नहीं समझे बात? तो ये हो गया। उसके बाद फिर ऐड मास्टर में फिर क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर दिया, यूनिट बना दिए। यूनिट तो वैसे बने ही होते हैं। कंप्यूटर ही बना लें या कार बनाए। फिर ऐड मास्टर किया, जैसे फिर यूनिट को ऐड कर दिया। अब क्या बनाना है, पीसेस। समझ गए? उसके बाद क्या करना है, फिर ऐड मास्टर करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, मटेरियल सेंटर बनाना है।
एक तो वो बनाओगे, यहाँ पे तुमने ऑर्डर देना है, और एक अपना बनाओगे। अब ये कांति नगर बना दिया आपने प्रोडक्शन फ्लोर, ठीक है, समझ गए ना बात। फिर ऐड मास्टर में क्लिक किया, ऐड मास्टर में क्लिक कर दिया, क्या कर दिया, हाँ ऐड मास्टर पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्या बनाना है, एक और मटेरियल सेंटर बनाना है। आजाद नगर ये क्या है, ये मानो गोडाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद क्या करना है, आइटम्स पे क्लिक करना है। तो आइटम को मान लो क्या, अगर मान लो आप आइटम कहीं से बाहर से परचेज कर रहे हैं तो फिर तो वो दिखाना पड़ेगा आपको कि पहले हमने परचेज किया। तो यहाँ से आप सीधा परचेज भी खोल सकते हैं, ऐसे ऐड परचेज कर दिया, एंटर कर दिया, और यहाँ से अपना बिल नंबर डाल दिया, और अगर टैक्स लगा है तो सही है, नहीं लगा है तो नील डेल रेट डाल दिया। अब यहाँ से F3 किया, उस पार्टी का नाम लिख दिया, कामना सिंह से आप खरीद रहे हैं, तो सेंट्री क्रेडिटर डाल दिया, क्योंकि आप किसी को ऑर्डर दोगे, अगर तुम घर पे माल बना रहे हो तो सही है, नहीं तो तुम कच्चा माल अगर कहीं से खरीद के माल बनवा रहे हो तो क्या करोगे आप, घर पे तो है नहीं आपके पास माल, तो आप क्या करोगे, बाहर से मंगवाओगे ना। अब ये मंगवा कर कहाँ पे रखोगे, आजाद नगर में रखोगे अपने गोडाउन में। अब क्या 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 बनवा रहे हो आप, चलो कंप्यूटर ही बनवा रहे हो, सीपीयू रख दिया एक, क्या है ये, रॉ मटेरियल है, इसमें जाएगा, यूनिट में जाएगा। F2 किया, यहाँ से यस किया, कितने हैं, 10 है, कितने हैं सीपीयू, 4500 रुपये का एक है। मदरबोर्ड i5, ठीक है, ये भी क्या है, रॉ मटेरियल है, यूनिट में ही डालेंगे, F2 कर देंगे, फिर उसके बाद क्या है, सीपीयू फैन, ये क्या है, ये भी रॉ मटेरियल है, यूनिट में डलेगा, कितने 10 ही लगेंगे, ₹200 का एक, रैम, ये भी क्या है, रॉ मटेरियल है, यूनिट में डाल देते हैं इसको भी, ₹1500 की एक रैम, F3 किया, SSD, रॉ मटेरियल, यूनिट, F2, दो भी तो लगा सकते हैं कंप्यूटर में, 2 हार्ड डिस्क भी लग सकती हैं, SSD 2 भी लग सकती हैं, वो तो अभी मैं पूरे बराबर कर रहा हूँ। और क्या बचा, SMPS हुआ, SMPS पावर सप्लाई, क्या है ये, रॉ मटेरियल, क्या होगा, यूनिट,
क्या है ये? रॉ मटेरियल है, यूनिट में डालना है। दस। हाँ आपका हक है, जा सकते हो। अब क्या भाई, कैबिनेट रॉ मटेरियल यूनिट दसी 500 रुपये का लगा लेते हैं, वैसे 500 से तो हल्का वाला आएगा। और क्या क्या बचा है? हार्ड डिस्क डाल तो दिया, SSD हार्ड डिस्क की तो है, तुम अभी पुराने जमाने में टिके हुए हो। ठीक है जी, समझ गए बात? तो इस तरह से परचेज करके रख लिया मानो माल। कहाँ पे? आजाद नगर के गोडाउन में। सेव कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया, ओके यस कर दिया। अब क्या करना है? बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। ओ भाई साहब, बिल ऑफ मटेरियल तो यहाँ पे ढूंढो, बिल ऑफ मटेरियल। ये रहा बिल ऑफ मटेरियल, सेलेक्ट कर दिया। क्या है हमारा? वो तो बनाया ही नहीं मैंने कंप्यूटर सेट उसमें आइटम में, और वो वहाँ पे तो डालना भी नहीं था आपको कंप्यूटर सेट अभी। ये तो आप रेसिपी दिखा रहे हो ना, एक तरह से रेसिपी होती है किसी चीज़ को बनाने की, वही होता है ये बिल ऑफ मटेरियल। तो ऐड मास्टर में जाकर पहले आइटम तो बनाओ। कहाँ है ऐड मास्टर? ये रहा, आइटम कहाँ है लिखी हुई? नमस्ते, ये रही। सर कल मॉर्निंग में आ जाऊं? हाँ क्या आपका? कितने बजे? 8:30 8:30? 7:30 7:30 आ जाओ। सर उस वक्त मैं सो के भी नहीं उठूंगी। फिर तुम शाम को ही आना। उसके बाद क्या है हमारा? कंप्लीट गुड्स है ये। 6 बजे। पीसेस डाल दिया। अब सारी समस्या हमें ही करनी है क्लियर। यहाँ पे क्या कर दिया? कंप्यूटर सेट ले दिया। कंप्यूटर सेट ही डाल दिया। और एक कंप्यूटर बनाने में वो कितना पैसे बंदा ले रहा है जिससे आप ऑर्डर दे रहे हो माल बना रहा है? 1500 ले रहा है कंप्यूटर बनाने के। सॉरी, क्वांटिटी कितनी है? 10 ही है ना? हाँ 10 कंप्यूटर है। और एक्सपेंसेस पर पीसेस लिखा है, देखो एक्सपेंसेस पीसेस, एक्सपेंसेस एक पीस के 1500, ज़्यादा है वैसे, 1000 भी मिले। अब ये पूछ रहा है कि कोई स्पेसिफाइड डिफॉल्ट मटेरियल सेंटर आइटम जनरेट का कुछ डिटेल करनी है तो जैसे करके कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या करनी है? वो सारी आइटम डालनी है जो भी आपने वहाँ से बनाई है। अब ध्यान कैसे रहेगा उसमें? ऐसे तो ध्यान नहीं रहेगा ना। अबे कितनी बार SMPS डलवाओगे यार? SSD बताई थी मैंने पहले। अब ऐसे तुम्हें ध्यान नहीं रहता है तो एस्केप कर लो और वहां पे जाकर देख लो। ऐसे करके देख लो यहाँ पे जो भी आइटम है। अब ध्यान रहेंगी? ठीक है, अब तो ध्यान रहेंगी। अब क्या करना है? यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल बनाना है ना, ऐड मास्टर पे क्लिक करते ही। बिल ऑफ मटेरियल मतलब रेसिपी तैयार करनी है। किसकी रेसिपी? कंप्यूटर सेट की। कंप्यूटर सेट, यहाँ पे भी कंप्यूटर सेट।
क्वांटिटी 10, 1500 एक बनाने के खर्चा। सबसे पहले क्या है, सीपीयू। सीपीयू डाल दिए, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड डाले, सीपीयू है, सीपीयू फैन डाल दिया, रैम, रैम डाल दी, एसएसडी, एसएसडी डाल दी, एसएमपीएस, एसएमपीएस डाल दिया, ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड डाल दिया, कैबिनेट, कैबिनेट डाल दिया। बस यही है ना। अब यहाँ से क्या करना है, F2 कर देना है। ठीक है भैया। अब क्या करना है, बंदे को ट्रांजैक्शन में जाना है, यहाँ से मटेरियल इश्यू टू पार्टी में जाकर ऐड करना है, उसको ऑर्डर देना है। तो यहाँ से एंटर कर दिया, इशू फॉर जॉब वर्क, मतलब इशू फॉर जॉब वर्क मतलब माल हमारा बनने के लिए जा रहा है, कच्चा माल जाएगा और हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं। पार्टी का नाम क्या है, यहाँ से मैंने F3 किया और यहाँ में लिख दिया टीना फैक्ट्री। फैक्ट्री इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें ध्यान रहे कि जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं, टीना सिंह, उससे तो हमने माल खरीदा था कामना से, टीना सिंह को ऑर्डर दे रहे हैं। अब ऑर्डर देंगे, इससे माल बनवाएंगे तो पैसे भी तो लेगा ये। तो ऐसे करके दिखा दिया इसको। अब ये अभी तो माल हमारा आजाद नगर में पड़ा है, तो इसको ऑर्डर देंगे तो अब यहाँ पे तो कांति नगर डालना है ना। अब किस चीज का ऑर्डर दोगे आप, कंप्यूटर सेट का ऑर्डर दोगे, कितने, 10। ठीक है। अरे माल भी तो भेजना है यहाँ से, इशू फॉर जॉब वर्क भी तो करना है, मटेरियल इशू टू पार्टी भी तो करना है। क्या है सबसे पहले आइटम, सीपीयू, अच्छा सीपीयू था 10, और क्या था, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड से सीपीयू है, और क्या है मदरबोर्ड के बाद, सीपीयू फैन। पता नहीं क्या हो रहा है यार। और बोलते जाओ फटाफट। रैम, एसएसडी, एसएसडी, ग्राफिक कार्ड, टैली में तुमने ये वाली एंट्री बोला था, पेरोल बोला था कि करवाया ही नहीं है, फिर करा हुआ था, वीडियो में तुम मिले थे। आगे बोलो, कैबिनेट, बस यही बचा। अब ये क्या हो गया, जो माल हमारा लग रहा है वो डाल दिया और उसका रेट डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो टैली में क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, जॉब वर्क आउट ऑर्डर मतलब ऑर्डर करते थे, उसके बाद मटेरियल आउट करते थे, माल भेजते थे। लेकिन यहाँ पे साथ में माल ये भी दिखा रहा है और साथ में क्या हो रहा है, ऑर्डर जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिनिश गुड टू बी रिसीव, जो हमें माल मिलेगा। अब क्या मिलेगा, कंप्यूटर सेट का ऑर्डर दे रहे हैं तो कंप्यूटर सेट तैयार होकर मिलेगा। कितने, 10 पीस। अब यहाँ से क्या कर दिया मैंने, F2 कर दिया। ये क्या हो गई, फाइल सेव हो गई। अब क्या हुआ है, ये ऑर्डर दिया है, माल गया है। अब इसके बाद क्या होगा, रिसीव भी तो होगा माल। तो जब माल मिल जाएगा आपको,
रिसीव आफ्टर जॉब वर्क, मतलब रिसीव होगा क्या, कंप्यूटर सर। रिसीव होगा आफ्टर जॉब वर्क, मतलब माल बढ़ने के बाद आपको रिसीव्ड हो जाएगा। किसको ऑर्डर दिया है, कामना सिंह से हमने कच्चा माल खरीदा था, रॉ मटेरियल, हमने ऑर्डर किसको दिया है, टीना फैक्ट्री में दिया है। ठीक है, अब कहाँ पे माल बन के आएगा, तो वो लोकेशन डाल दी यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर सेट 10। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सब माल जो था जॉब आईडी उसकी डल जाएगी, जो भी आपने ऑर्डर दिया था। अब इसमें वेस्टेज वगैरह है, अगर परसेंटेज तो यहाँ पे डाल दो कि इतनी वेस्टेज हुई है, तो ये सब डल जाता है। ठीक है, समझ गए भैया। यहाँ पे उनकी जॉब आईडी डालते जाएंगे। ठीक है, जॉब आईडी डालेंगे यहाँ पे। ठीक, अगर वेस्टेज वगैरह है, लिखा हुआ है कि इतने परसेंट हमारा माल की वेस्टेज हुई है, मतलब किसी माल में तो होती भी है वेस्टेज, ये तो कंप्यूटर है, इसमें क्या ही वेस्ट होना है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जैसे मान लो हो गया कोई सेट, हाँ कोई हो गया तो उसमें लिख दो उतना कि इतना वेस्ट हो गया तो उतना हो जाएगा, सेव कर देना है यहाँ वहाँ से। पे रेट लिखना है सर। हाँ, रेट नहीं क्वांटिटी लिखनी है भाई। सेव कर दिया, क्या कर दिया, सेव कर दिया और ओके कर दिया, ये हो गया सेव। इस तरह से ये वाली एंट्री होती है, इसको करके देखना।